अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो बुनियादी एक दो फ़र्क जो हम पढ़ते हैं इल्मुल कलाम की किताबों में कि शियाओं के यहाँ इमाम जो है वो मनसूस मिनल्लाह और मासूम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो शर्तें तो हम अभी मासूम या अस्मत पे नहीं बात करते फ़िलहाल, लेकिन ये जो खुदा की तरफ से मुकर्रर होना, तो ये चीज़ क्या इमाम की जो इमामत वो नस्स से सरी है इस पे कि ये वाला कॉन्सेप्ट कि खुदा की तरफ से रसूल का जानशीन, और वो फिर जैसे अगर हम इस्ना अशरी उसमें आते हैं तो 12 तक उसकी पूरी तादाद। एक तो ये आपने ये इस पे ज़रा बताइएगा क्या ये नेसेसरी से है, और अगर ये इस कदर वजाहत के साथ और ये अकीदे का हिस्सा बना हुआ है, और अकीदे के लिए आप इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि अकीदे का इस बात किस तरह होता है, यानी क्या नसूस है जिनकी बुनियाद पर अकीदा अखज़ किया जा सकता है। एक दूसरा, अगर इतना वाजी और सरी है ये इमामत का अकीदा, तो फिर ख़ुद शिया जो इतने मुख्तलिफ गिरोहों में शुरू ही की सदी में, तो ये क्यों तकसीम इमामत के मसले पे? देखिए, ये भी एक अहम सवाल है जिसका उमूमन जवाब नहीं दिया जाता या जिस पे नहीं सोचा गया, कम सोचा गया। बुनियादी तौर के ऊपर जो बात है, हम ये अर्ज़ करते हैं कि इस्लाम का कोई भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कि तौहीद का कॉन्सेप्ट भी, इन सब को समझने से पहले नबूवत का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सही। अगर आप नबी की अथॉरिटी को और उसको तय कर दें तो ये बात के मामला जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, समझ में आ जाता है। और हमने कभी अपनी मेंबर से तकरीरों में ये कहा और अपने प्रोग्राम में भी एक आध दफ़े हमने ये बात कही कि हमें खुदा को नहीं मानना है, हमें अल्लाह को नहीं मानना है। हमसे मुतालबा ये है कि अल्लाह को वो मानो जो रसूल ने कहा कि मानो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे। रसूल ने कहा कि कुरान को मानो, ये कुरान है, तो उसको कुरान को मानते हैं। अल्लाह को ये मानो, ये ना मानो, वो कुरान के ज़रिए से, ख़ुद अपनी अहादीस के ज़रिए से रसूल ने बताया। तो रसूल की अथॉरिटी क्या है बुनियादी तौर पे, ठीक है, क्योंकि बहरहाल आगे चल के इस कॉन्सेप्ट से इमामत का या खिलाफत का अथॉरिटी जो है वो रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। लिहाजा अगर यहाँ पे ये समझ लिया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके बारे में कुरान ये कहता है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही, मारूफ बात है कि वो तो वही पैगाम पहुँचाते हैं कि जो अल्लाह ने उनको दिया है, ठीक है। अब तारीख़ में आप देख लें कि कई मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू व मनाकुम अन्हु फ़ंतहू, कुरान की सरी आयत है, ठीक है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, ऐसी सैकड़ों आयत हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमसे अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त आगे तो कुछ नहीं कहेगा, जो भी हम बतौर नस्ख़ के कबूल करेंगे वो रसूल की ज़बान मुबारक से ही अदा होगी, ठीक है। चाहे वो बतौर कुरान हो, चाहे बतौर उनके सीरत के और हदीस सही है के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे था। और आप कोई बात नहीं कहते कि जो अल्लाह ताला की मंशा और मर्ज़ी ना हो, उसके हुक्म से ही बात आप करते। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इल्ला वही। अब आप ये देख लें कि मसलन जो बाज़ मारूफ बातें हैं उनमें से एक ये है कि हज के मौके के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बरात देकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भेजा। वो तशरीफ़ ले गए, लेकिन रास्ते से हुज़ूर ने उनको बुला लिया और कहा कि नहीं, ये इसका इबलाग जो है वो आप करेंगे या वो करेगा कि जो आपके उससे ताल्लुक़ रखता हो। और उसके बाद फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने जाके कुफ़ारे मक्का के सामने सूरह बरात जो थी उसको पढ़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी साथ साथ थे आपके, और दीगर सहाबा थे। तो बात ये है कि हम अगर रसूल की ये अथॉरिटी मानते हैं कि रसूल जो कहेगा, जो करेगा, तो वो अल्लाह के हिस्से करता है, तो अब यहाँ से इस बात की वो पहुँचती है, बात पहुँचती है कि भाई सहाबा कराम को हम क्यों मानते हैं। इतनी फ़िक़्ह में, हदीस में, इल्म कलाम में, सब में सहाबा कराम की जो हैसियत है और मर्तबा वो क्यों है। हुज़ूर ने फरमाया
बिल्कुल रसूलुल्लाह ने फरमाया। ऐसे क्योंकि अगर वो ना हो, अगर ये चीज़ ने फरमाया वाली बात ना हो तो फिर तो किसी की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ठीक। अब हज़रत अली के जहाँ तक बात है, ये इमामत की बात है, हज़रत अली को भी बीच से निकाल दिए। जहाँ तक अपनी जानिशीन की बात है कि मेरे बाद, तो वो कई मौक़ों के ऊपर हुजूर ने इस बात की गोया तलक़ीन भी की, उसका इंतज़ाम भी फरमाया और उसको सब वो किया कि हज़रत अली को अपनी जानिशीन के तौर पे, सही, जिसमें ख़ास तौर पे ग़ज़वे तबूक की बात मिलती है और वो हदीस मिलती है अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला नबी बाकी मन कुंतु अली मन कुंतु मौला फ़ाज़ अली मौला, ये सब बात है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये है कि जो अब देखें, इमाम जो है अगर उसको विलायत हासिल ना हो, नबी जो है वो औला बिल मोमिनीन ना हो, तो उसकी नबूवत बेकार है। और विलायत हो हासिल यानी इक़्तिदार हासिल हो, लेकिन इमामत या नबूवत उसके साथ ना हो तो उसमें रूहानियत नहीं रहती। जो उसका रूहानी और दीनी पहलू है वो उससे सल्ब हो जाता है। तो इसलिए इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आय मुबारका हो या अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का शान नज़ूल हो या और इस किस्म की जो आयात हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में या अहले बैत की शान में आई हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर इसको मनसूस मिनल्लाह जब कहा जाता है तो बिलिसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनसूस मिनल्लाह का मतलब बिलिसान रसूल है। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये कड़ी साबित हो जाती है, वो जाती है, तो फिर आगे का मामला जो है वो, क्योंकि रसूल कभी किसी ऐसे को मुतय्यन नहीं करेगा या मुंतखब नहीं करेगा या उसके तरफ इशारा न करेगा कि जो गलत बयानी करने वाला हो, जो खुद अपनी हवा व हवस से बिल्कुल चलने वाला हो, जो खुद अपनी मर्ज़ी से फैसले करने वाला हो, उसका हर फेल जो है वो अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम में जो वो नहीं आई है तफरीक की, वो इसीलिए आई है कि वो अल्लाह और रसूल की पैरवी करने वाला होगा। अब अगर हज़रत अली को वो इस मनसब पे फायज़ कर रहे हैं और अपना जानशीन बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर हज़रत अली के लिए भी लाजमन मानना पड़ेगा कि अगर वो अपने बाद किसी को नॉमिनेट करेंगे तो उसमें भी वो भी सायनन ले नफ्से, ठीक है, मुतीअन ले अम्रिल्लाह, अल्लाह ताला के अम्र का मुती होगा। तो यहीं से इस्मत के माने भी वाज़ेह हो जाते हैं कि इस्मत के माने ये नहीं हैं कि उनको मजबूर महज पैदा किया गया, ये इस्मत का मफ़हूम ही नहीं है। इस्मत का मतलब ये है कि वो गुनाहों से महफूज रहते हैं। किस तरह से? लौला अनरा बुरहान रब्बे, अगर अल्लाह की बुरहान उनके सामने ना होती तो नौज़ुबिल्लाह यूसुफ भी किसी ऐसे फेल में, काबिल में मज़म्मत फेल में, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पढ़ सकते थे, लेकिन बुरहान रब उनके सामने रही। तो वो इस्मत के माने आप जानते हैं कि अरबी में बचे रहने और महफूज रहने के हैं। बिल्कुल। तो चुनाचे हमारे बड़े सग़ीर की तारीख़ में एक मशहूर वाक़या मिलता है जो शिबली साहब, शिबली नमानी ने भी लिखा है कि मौलाना बिलग्रामी जो थे, अल्लामा बिलग्रामी से बड़ी दोस्ती थी। उस्मानिया लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठ के बातें किया करते थे, किताबें पढ़ा करते थे एक दूसरे से। तो एक दफ़ा शिबली ने उनसे पूछा कि क्या आप आइम्मा को मासूम मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मासूम मानते हैं। हैरत है, आप जैसा आलिम फाजिल भी उनको मासूम मानते हैं। कहलें आप भी मौरख़ हैं, मैं भी मौरख़ हूँ, आप कोई गलती और कोई ख़ता ऐसी बता दी जो तारीख़ में आपने पढ़ी इन आइम्मा से? कहलें नहीं। कहलें बस यही इस्मत है, यही इस्मत है। तो ये है बुनियादी तौर के ऊपर कि इस्मत का जो तस्वुर है वो असल में रसूल की रिसालत से मुत्तसिल है कि वो क्योंकि कोई बात बग़ैर उसके नहीं कहते, लिहाजा जो उनका कायम मकाम होगा
दीन के मामले में, वो भी मुबर्रा अनिल खता, इसी को इसमत कहते। तो हमारा ख्याल है इन दोनों चीज़ों में कोई वो नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के मुअय्यद हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें ऐसा ये है ना कि जो हदीसें हम पेश करते हैं, जैसे आपने भी इशारा किया, अंता मिन्नी मंज़िलती मूसा वाली, मन कुंतुम मौला वाली, ठीक है, या और इस तरह जो सूरह बरात को जो लेके जाने वाले और इस किस्म के, और यानी हम उन हदीसों की फ़िलहाल बात कर रहे हैं जो शिया सुन्नी में मुश्तरक है, या जो मेरे बाद 12 खुलफा या अइम्मा होंगे इस तरह। तो क्या ये हदीसें मुहतमल वजू नहीं है? यानी इससे आप अकीदा कैसे है? यानी ये देखें ना खुद, यानी हम जो इस्ना अशरी शिया है ना कि यानी इमाम 12 तादाद है, 12वां जो है वो ग़ीबत कुबरा में है, और ये सब की सब ज़ुर्रियत फ़ातिमा इमाम हुसैन की औलाद से, मतलब, और इमाम हसन उससे निकाल देते हैं लोग, और ये सब जो शराइत। तो मैं इस मफ़हूम में कह रहा हूँ, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको क्या आप ये कहते हैं कि नस्स सरी यानी बिल्कुल अक़ीदे का इसको दर्जा दिया जा सकता है? और दूसरा जो फिर शियाओं में ख़ुद, यानी हम ये कहेंगे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद भी से जो शुरू हुआ, हर इमाम पे मसला हुआ खुद शियाओं में, यानी ये नहीं कि बाकी बाहर से। तो इसकी क्या वजह थी? मतलब ज़ैदिया, पहली बात तो ये होगी कि अगर मुहतमिल वजूह है कोई, तो उसमें बहरहाल वजूह में किसी एक वजह को तरजीह देनी पड़ती है। ठीक। अक़ीदा इमामत के बारे में कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि जो अक़ीदा इमामत को इस तरह से नहीं मानता वो खारिज इस्लाम है, वो मुसलमान ही शुमार किया जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं इस्लाम में मोतक़द माल गैर। ठीक है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अज़मत का कायल है, इसके साथ दूसरों की भी अज़मत का कायल है। यानी मुसलमान होने के लिए हज़रत अली को या इमाम हसन, इमाम हुसैन को, इनको इमाम मानना, इमाम मासूम मानना वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद भी वो हो सकता है। तो इसलिए ये बात कहना कि इमामत अक़ीदे में क्यों शामिल है, तो अक़ीदे में इसलिए शामिल है कि किसी के नज़दीक तायीन खलीफा के जो दलाइल हैं वो राजे हैं, और दीगर दलाइल दीगर सूरतें मरजू हैं। इसी सूरत से अक़ीदा इमामत को जो लोग मानते हैं उनके ख़्याल में उसके दलाइल राजे हैं और दीगर के दलाइल मरजू हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अक़ीदा इमामत का। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही वो भी तारीख़ में बड़ी अहम है और लोग उसका हवाला भी देते हैं कि आखिर आइम्मा के जो बेटे और भाई थे, उन्होंने अमूमन हर इमाम के दौर में एक दो भाई या बेटे जो हैं उन्होंने इमामत का दावा किया है। तो वो किस बुनियाद पे किया? तो बात ये है असल में कि इमामत का जो मनसब है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दाखिल हैं। एक चीज़ ये है कि जैसे वो सबके लिए जो उनको मानता है उसके लिए वाजिबुल अताअत है। अच्छा, फिर जो वजूह शरिया हैं उनका जमा किया जाना, वो करना। अच्छा, उसके ज़रिए से जो ताज़ीम इस इमामत के दर्जे के लिहाज से जो ताज़ीम माशरे में, और जो वो जबन रसूलुल्लाह के ख़िताब और फिर लोगों को, वो सारी चीज़ें इस बात का वो बनती थी, सबब बनती थी कि हर इमाम के दौर में खानवादा अहले बैत में से एक दो ने इमाम होने का दावा किया, ताकि वो चीज़ जो है वो इनको भी हासिल हो, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के बेटे हैं, हम भी तो उन्हीं के बेटे। लेकिन एक ख़ास बात जो इमामत के उसमें मिलती है, मबाहिस में और उसूल काफ़ी में काफ़ी हदीस भी है इस मौजू पर, कि पता लगा लोगों को, दूर दराज इलाक़ों में रहते थे, कि भाई इमाम का तो इंतकाल हो गया। अब जब इमाम का इंतकाल हो गया तो अब आगे इमाम माबाद कौन होगा? तो वो ट्रेवल करके आया करते थे मदीने लोग, और मदीने आके पूछते थे कि भाई किस किस ने, कौन है इमाम? वो कहते थे उसने भी कहा इमाम होने का दावा, फलां ने भी किया, फलां ने भी किया। तो आते थे तो फिर ख़ास बात ये मिलती है कि वो उनसे सवाल करते थे आइमा से, और वो लोग जो दाई थे कि हम इमाम हैं, तो वो दावा करते थे, तो उनसे जाके सवाल करते थे या उनके मजलिस में बैठते थे, तो उनको अंदाज़ा हो जाता था कि ये इल्म और उसके तक़वे के उससे ये इमामत के दर्जे पर हैं या नहीं।
और क्योंकि पिछले इमामों से उन्होंने सुना हुआ होता था तो उसके ऊपर वो उनका इल्म जो था उसको परखते थे। और फिर जैसे इमाम जावेद सादिक के दौर में भी और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में भी, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में, और फिर जब वो इमाम वक्त से बात करते थे तो उनको वो जवाब मिल जाता था कि जो असली जवाब है वो है। तो इसी सूरत से जो उनकी ज़िंदगियाँ थी जिस कदर सादा और जिस कदर वो, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता था कि वहाँ जवाइज़ सियासत जो हैं वो भी कार फरमा है और यहाँ जो है वो बस अल्लाह का रसूल और तवक्कुल है और वो सब चीज़ें। तो इस लिहाज से उन्हें अंदाज़ा होता था और इल्म की बुनियाद के ऊपर, इल्मी बुनियाद के ऊपर वो तय करते थे कि हाँ इससे जो बात मिल रही है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ये गुज़िश्ता इमाम ने भी इसी तरह से कहा। तो आंखें बंद करके उस दौर में भी लोग इमाम को नहीं मानते थे जब तक कि उनके सामने इमाम होने की वो ना हो जाए। और फिर उनके ऊपर जो आप किताबों में एक बाब पढ़ते हैं कि वह नस्स अलैह है, तो दूसरे लोग जो हैं वो बयान करते हैं कि मसलन इमाम जावेद सादिक के लिए, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के लिए, कि इनके वालिद को हमने कहते सुना और वो किया कि ये मेरे बाद फलां इमाम होगा, मेरे बाद फलां इमाम होगा। और कई लोग, कई बेटे जो थे वो सामने आए, वो उनका इमाम जो है वही होगा। तो इमाम जो है वो इमाम की का तयन करके जाता है, उसके लोग गवाह होते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है असना शरी अक़ीदे के मुताबिक ये मतलब चलता रहा। और ये फिर बाद में ज़ैदिया में और इस्माइलिया में ख़ास तौर के ऊपर यही चीज़ें हैं। वहाँ भी मनसूस का तसव्वुर भी है और उसके बाद ये भी है कि इमाम जो है अपने आगे वाले इमाम की निशानदेही करके जाता है ये इमाम। लेकिन वो जैसे ज़ैदिया ये कहते हैं ना कि इमाम अली और हसनैन करीमैन तक तो नस्स जली है, उसके बाद वो नस्स खफ़ी और इस तरह की तक़सीम कर लेते हैं वो। हाँ, वो असल में बुनियादी तौर के ऊपर बात ये होती है कि ये इमामत के ही बाब ना लें आप। जब भी कोई नया स्कूल जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, वो अपने लिए कोई ना कोई बुनियाद, कोई ना कोई कहना चाहिए कि तावील ज़रूर ऐसी लेकर आता है कि जिसकी बिना के ऊपर वो आगे बढ़ सके। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद ये वो नहीं है, तो क्या जनाब ज़ैद का और उनके से 15 साल बड़े इमाम मोहम्मद बाक़िर के इल्म का कब उन्होंने मुकाबला किया? देखें कि शरीय तौर के ऊपर और उस तौर के ऊपर वो कितने उनके बयान करदा मसाइल और वो और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के उनमें क्या फ़र्क है और क्या वो है। बिल्कुल। और अजदाद से जो रिवायत चली आ रही है हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके ऊपर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का मकतब पूरा उतरता है या इमाम ज़ैद का मकतब पूरा? क्योंकि अगर उनकी बात मान ली जाए तो मनसूस तो फिर जनाब ज़ैद भी नहीं थे। हाँ नहीं, वो तो नहीं मानते, ठीक है ना, वो तो नहीं थे ना मनसूस। तो फिर आखिर दो उसमें कि एक 15 साल बड़ा भाई है जिसका ज़्यादा अरसा इमाम के अपने वालिद के साथ गुजरा, जिसने वाक़ई करबला को होते देखा सब कुछ अपनी आंखों से, ठीक है। दूसरे 15 साल बाद पैदा होने वाले जनाब ज़ैद हैं। तो अगर हम इनको देखें तो फिर हम अगर आज तय करने बैठें कि ये जो बाक़री शाख है ये ज़्यादा अहले बैत की तालीमात से करीब है या ज़ैदी शाख से ज़्यादा करीब है, तो हमें इसका तकाबुल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो नहीं हुआ, वो तो उन्होंने नहीं किया। बस वो उसमें बाकी जो शराइत के साथ वो ये वाला रखते हैं ना कि इमाम को जुल्म के खिलाफ क़याम ज़रूरी है, वो ना करे तो फिर वो ये एक